पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। प्रभारी मंत्री ने किया सभा को संबोधित। देर रात हुई ओलावृष्टि। छात्रावास से गायब हुई छात्रा। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं यूरो किड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल, बड़ा बाजार पन्ना। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत जहां पूरे प्रदेश में कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं, वहीं पन्ना जिले के अमानगंज स्टेडियम ग्राउंड में भी समारोह आयोजित कर किसानों को कर्ज मुक्ति एवं सम्मान पत्र वितरित किए गए। प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के 55 लाख किसानों को प्रथम चरण में कर्ज माफी एवं सम्मान पत्र वितरित करने का कार्य प्रत्येक जिले में प्रदेश के मंत्रीगण जाकर कर रहे हैं। इसके उपरांत जो भी लोग शेष रह जाएंगे उनके ऋण माफी की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। तो वहीं मंच से संबोधित करते हुए डॉक्टर रामकृष्ण कुशवाहा ने कहा कि मैंने कई वर्षों तक भाजपा पार्टी में रहकर क्षेत्र की सेवा की, लेकिन इस बार मुझे कहीं से मौका नहीं दिया गया। मैंने 5 विधानसभा में से कोई भी एक विधानसभा मांगी थी, लेकिन भाजपा ने मेरी उपेक्षा की। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उन्होंने भाजपा पार्टी पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज भाजपा में अडवाणी जी सहित किसी भी वरिष्ठ कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया जा रहा है, जिसका नुकसान भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। वहीं कर्ज माफी प्रमाण पत्र वितरण के दौरान एक बात ऐसी रही जो पूरे पंडाल में चर्चा का विषय बनी रही। वो बात पंडाल में लगे बैनर को लेकर थी। जो भी किसान बड़े बड़े बैनर देखता वो यही कह रहा था कि कर्ज माफी का वचन देने वाले प्रिय नेता कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की कहीं भी फोटो नहीं दिखाई गई। 88,000 किसानों के फॉर्म हरे, सफेद और आपके गुलाबी फॉर्म भरे गए। लगभग 36,000 किसानों का आज तक क्लियरेंस हो चुका है और ताबड़तोड़ तरीके से पूरे मध्य प्रदेश के किसानों की ऋण माफी योजना के लिए पूरा मंत्रिमंडल और पूरी सरकार, सारे कलेक्टर और सारे अधिकारी, एसडीएम लेवल से नीचे लेवल तक के बैंक के अधिकारी, नेशनलाइज्ड बैंक, ग्रामीण बैंक, सीसीजी बैंक के एक ब्रांच में किसानों की ऋण माफी का काम चल रहा है तेजी के साथ। हर दिन किसानों की सूची को क्लियर किया जा रहा है। अगर कल तक किसी तहसील के 5,000 किसान क्लियर हुए तो दूसरे दिन 7,000, तीसरे दिन 8,000, किसी दिन 10,000, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उस आचार संहिता कब लग जाए, इसलिए सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, किसानों के खाते में आचार संहिता के पहले ही उनका पैसा उनके खाते में पहुंच जाए, उन्हें लूट। और लेकिन मैं उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं जिनके अभी आचार संहिता के कारण रुक भी जाएंगे, लेकिन एक एक करके प्रत्येक पात्र किसान का उसके खाते में पैसा पहुंचेगा और बैंक खुद नोटिस और उनके प्रमाण पत्र घर घर जाकर देंगे। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसको आज प्रमाण पत्र मिल रहा है, किसको कल मिल रहा है, किसको परसों मिल रहा है और किसको आचार संहिता के बाद मिल रहा है। एक एक व्यक्ति को जिनके फॉर्म भराए और जो पात्रता की सूची में आते हैं, सारे लोगों का सरकार आपके कर्जा माफ करेगी। आप लोगों को याद होगा जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस समय कोई चुनावी वादा नहीं था, लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान के 76,000 करोड़ के कर्जे माफ सारे किसानों के किए थे। कई किसान मुझे मिले उस समय, बोले भैया हमने कल ट्रैक्टर उठाया था 12 लाख रुपए का, आज तो हमारे 12 लाख ही माफ हो गए। बोले हमें इतनी अच्छी योजना। अभी भी हमको कई किसान मिलते हैं, बोले साहब हमारे परिवार में तो 6 खाते हैं, बोले 12 लाख हमारे माफ हो रहा है। कई मिलते हैं 4 है हमारे घर में, हमारे 8 लाख माफ हो रहा है।
कई लोग कहते हैं हमने तो आपको वोट ही नहीं दिया था, फिर भी हमारे 10 लाख माफ हो गए। तो ये योजना का क्रियान्वयन एक एक किसान के लिए, किसानों की हालत को कांग्रेस पार्टी ने समझा है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने समझा है, मध्य प्रदेश की नवनियुक्त सरकार आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने समझा है। और आज सिर्फ प्रभुराम चौधरी आपके समानगंज में नहीं है, मध्य प्रदेश का एक एक मंत्री किसी न किसी जिले में जाकर इस किसानों की सेवा करने के लिए, उनके पैसे उनके खाते में पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। ये महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है और 2-3-4 दिन के अंदर 25 लाख तक के किसानों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। और अगर आचार संहिता 2-4 दिन और बढ़ी तो मैं समझता हूं कि शायद पूरे ही किसानों के कर्जे माफ हो जाएं। लेकिन अगर रह भी जाते हैं तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, आपका एक एक व्यक्ति का कर्जा माफ होगा जो पात्रता की श्रेणी में आता है। किसी को आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीसीबी बैंक का हो, चाहे नेशनलाइज्ड बैंक का हो, चाहे ग्रामीण बैंक का हो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ कर्ज माफी तक ही हमारी सरकार सीमित नहीं है। हमने कहा था किसान का कर्जा माफ और बिजली का बिल हाफ, उस योजना का भी क्रियान्वयन हो चुका है। अब हमारे किसान भाइयों जिनकी 10 आसवार तक की मोटर का जो बिल आता है वो आधा लगेगा, जिसका 10,000 था वो 5,000 हो जाएगा, जिसका 2,000 था उसका 1,000 हो जाएगा, किसी का 20,000 था उसका 10,000 हो जाएगा। और आम उपभोक्ता जो सरल में भी आते हैं या जो हमारे कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो जिनका बिल अन्य लोगों का, आम उपभोक्ता का जिसका 100 यूनिट तक बिल आता है, उसका सिर्फ 100 रुपये बिल चुकाना पड़ेगा। ये भी योजना का क्रियान्वयन हो चुका है। मध्य प्रदेश भारतवर्ष में एक पहला ऐसा राज्य है, भारत के किसी भी प्रदेश में 44 पैसे पर यूनिट का बिल किसान से नहीं लिया जाता। सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिससे सिर्फ 44 पैसे यूनिट आपका किसान भाइयों को बिल देना पड़ेगा भारतवर्ष में। 50,000 का फॉर्म भरे गए, अभी हुआ था हर जगह पर की गई है। आपका 8वां तहसील है, अभी नवीन जा रहे हैं। हर एक तहसील में धीरे धीरे सारे किसानों का इसका पूरा फायदा मिलेगा। सर, बहुत चुनौती है, पन्ना जिला बहुत पिछड़ा जिला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, खासकर पानी को लेकर, इस पर आपकी क्या कार्य योजना है सर? निश्चित रूप से पेयजल का संकट है, उसको भी हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे स्वास्थ्य वाली सेवाएं हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं। उसके लिए हम अधिकारियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठकर और उसको ठीक करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए पूरा हमारा प्रयास रहेगा। सर, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्रामीण स्तर पर शिक्षा बिल्कुल चरमराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई तो हम नहीं कह सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, उन कमियों को हम दूर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने पूरे विभाग को निर्देश दिए हैं, हर स्कूल का पूरी तरह से निरीक्षण किया जा रहा है। हमने अभी पेरेंट टीचर मीट भी लागू की है, पेरेंट्स को, हमारे बच्चों के माता पिता को और अभिभावक को भी स्कूल से जोड़ा है। हर महीने उनकी मीटिंग होगी, वो जाके स्कूलों को देखेंगे और जिससे कि हमारे शिक्षा का स्तर भी ठीक होगा और गुणवत्ता भी। मंत्री जी, आपने अभी सिंचाई रकबे को बढ़ाने के लिए बात की है, मंच से मिस्टर आनंद जी ने ये बात रखी थी। वास्तव में सिंचाई को लेकर बहुत जद्दोजहद पन्ना जिला में, इसके लिए हमें कब देखने को मिलेगा कि पन्ना जिला हरा भरा हो गया है? देखिए, अभी तो मुझे आए हुए 1 महीना हुआ, मुझे अभी समझने के लिए टाइम तो चाहिए। कहाँ का समस्या है, कैसे निराकरण होगी, विभाग में बातचीत करेंगे, कहाँ जगह उपलब्ध है, कहाँ डैम बन सकते हैं, कहाँ नहीं बन सकते हैं, उसके बाद आगे हम लोग इसका कार्रवाई करें। सर, आपके नाक के नीचे ककरहाई एक डैम है सर, 1000 करोड़ रुपए की उससे बन रहा था ये डैम, ये भ्रष्टाचार की बेली पर चढ़ा हुआ है, इस पर सर कुछ बताएंगे सर आप? नहीं, मेरे को अभी इस संबंध में जानकारी नहीं है, मैं अभी जानकारी लूंगा, बात करूंगा। मौसम ने ली करवट। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ढिमरी एवं आसपास के करीब आधा दर्जन ग्रामों में आज सुबह करीब 4 बजे से तेज हवाओं के साथ गिरे ओले। ओले गिरने से किसानों की फसल चौपट। बड़ी साइज के ज्यादा वजन के ओले 5 से 7 मिनट तक लगातार गिरते रहे, जिससे किसानों की फसल चौपट होने की संभावना है। हेलो, देखो भाई, जो गिर रहा है, बिछ गया बिल्कुल। बताओ, जो शिफ्ट लग गई,
देखो तो जी हो रहा बहुत तेज हो रहा गिरो है यार। देखो तो जंजे हो रहा गिर रहा है नमक। देखो घर के अंदर तक आओ कितना हो रहा डरो बड़ो 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 रहो और बेर से बड़ो है। कितना बड़ा बड़ो है बहुत बड़ा बड़ो है। अब जो इतना बड़ो यहाँ गिर है देखो होगा बहुत तेज पानी गिर रहा हो यार। देखो तो पन्ना जिले में सरकारी महिला छात्रावास में बड़ी लापरवाही की खबर सामने आ रही है। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील में संचालित शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास में 9वीं कक्षा की छात्रा लड़की पिंकी अहरवार गायब है। लड़की छात्रावास से कहां चली गई किसी को पता नहीं है। गायब लड़की के भाई ने बताया कि कल शाम को छात्रावास की रसोइया महिला का फोन आया था जिसके पिंकी हॉस्टल में नहीं, जिसके बाद लड़की के पिता और भाई ने आकर छात्रावास अधीक्षिका से मिलकर जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं। मीडिया ने भी हॉस्टल अधीक्षिका से जानकारी चाही तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित भाई और लड़की का पिता थाना अजयगढ़ पहुंचे और लड़की के गायब होने की एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, पुलिस थाना से महज 200 मीटर की दूरी ये हॉस्टल संचालित है। बताया गया है कि चौकीदार और रसोइये के भरोसे ये छात्रावास चलता है क्योंकि हॉस्टल अधीक्षिका के पास कई सरकारी हॉस्टल का चार्ज है, जबकि इस हॉस्टल में 50 छात्राएं रहकर पढ़ाई करती हैं। राम गणेश, क्या है मामला, क्या हुआ है? यह मामला कि 12 बजे दिन में निकली है लड़की और शाम के हॉस्टल जो खाना बनाती है वो हॉस्टल वाली ने बताया है। शाम को फ़ोन किया, फिर वहाँ से मैं अपने अजयगढ़ आया तो फिर मैडम से पूछा तो मैडम कह रही थी वो 12 बजे निकल गई। क्या नाम है बहन का, कहाँ पढ़ती थी? छात्रावास में पढ़ती थी थाने के सामने। बहन का नाम पिंकी है। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम पिस्टा तहसील अजयगढ़ जिला। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि यहाँ से निकल गई है तो मैडम ने हमको बताया। तुम्हें पता है कहाँ गई है बहन? वो मालूम नहीं है कहाँ गई। तुम्हारे पास कोई अधीक्षक ने सूचना दी? नहीं, कोई नहीं दिया, वो खाना बनाने वाली ने दिया है। तुम अधीक्षक से जाके मिले? हाँ गए थे। क्या बोले? तो वो बोल रही थी कि हमारे पास कहीं कुछ नहीं है, ना हमें जानकारी है। अच्छा, यहाँ से निकल गई है, हम क्या जाने। पुलिस के पास रिपोर्ट करने गए? गए तो वो कह रहे थे कि मार्कशीट लाओ, ऐसा करो वैसा करो। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखी। नहीं लिखी। तुम्हारा नाम? राम गणेश अहरवार। लड़की की उम्र कितनी? उम्र उसकी 15-16 होगी बस। ये पिंकी नाम की लड़की है जो यहाँ पर छात्रावास में पढ़ती थी, कक्षा 9 में, जो यहीं रहती थी। और कल अपने छात्रावास अधीक्षिका को ये कह करके कि मैं घर जा रही हूँ और छात्रावास से निकल गई थी। फिर शाम तक घर नहीं पहुँची और न लौट के छात्रावास आई। फिर छात्रावास अधीक्षिका ने परिवार वालों से संपर्क किया फ़ोन से कि पिंकी घर पहुंची कि नहीं पहुंची, तो घर वाले बताए कि घर नहीं पहुंची है। फिर खोज खबर चलने लगी तो कोई पता नहीं चला है। फिर आज आकर के इन्होंने रिपोर्ट किया है फरियादी के भाई ने, तो उसमें धारा 363, 366 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाँ।